नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने डुप्लीकेट और बोगस वोटर्स का उठाया मुद्दा। कहा, जहां भी फर्जी मतदाताओं की मिलेगी शिकायत, वहां शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे और कर देंगे धुलाई। धुले में असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने चुनावी रैली में विरोधियों पर बोला हमला। मुसलमानों से एकजुट रहने का किया आह्वान और सत्ता पक्ष पर सांप्रदायिकता फैलाने का लगाया गंभीर आरोप। बीएमसी चुनाव में 334 मुस्लिम उम्मीदवार है चुनावी मैदान में। मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी रही सबसे आगे। सपा और अजित पवार गुट ने भी मुस्लिम प्रत्याशियों को बांटे टिकट, जबकि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं दिया टिकट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला नया नाम। सीएम फडणवीस ने दिवंगत जननेता डीबी पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा की। नवी मुंबई नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान ऐरोली में आयोजित जनसभा में सीएम ने किया ऐलान। बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा और शिंदे गुट पर बोला तीखा हमला। कहा, चुनाव आते ही बांग्लादेशियों का उठाया जाता है मुद्दा, जबकि कई बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है मुंबई। मंत्री पंकजा मुंडे के पूर्व पीए अनंत गर्जेर ने दायर की जमानत याचिका। उन्होंने किया दावा, उनके खिलाफ लगाए गए आरोप है अस्पष्ट और निराधार। अनंत गर्जे को पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में किया गया है गिरफ्तार। 1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी अब्बू सलेम की रिहाई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। एससी ने सजा की अवधि और प्रत्यर्पण शर्तों को लेकर उठाए गंभीर सवाल। हाई प्रोफाइल मामले पर देश भर की टिकी है नजरें। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में टैक्सी चालकों को धमकाकर मोबाइल और ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड लूटने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने एक ड्राइवर से ठगे थे 83,000 रुपए। जुबैर इरफान सैयद के रूप में हुई आरोपी की पहचान। महाराष्ट्र के ताम्हिणी घाट के जंगल में युवक का मिला लहूलुहान शव। युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उतारा मौत के घाट। घटना से पर्यटकों और स्थानीय लोगों में फैली दहशत। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। थाने में एक व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की ठगी का मामला आया सामने। व्यापारी को निवेश के बदले उच्च रिटर्न देने के नाम पर की गई ठगी। पुलिस ने मामले में 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की शुरू। नागपुर जिले के कामठी रेलवे स्टेशन पर मासूम किशोर के साथ हुआ दर्दनाक हादसा। पतंग को वापस पाने के लिए युवक ने खतरनाक कदम उठाते हुए ट्रेन के डिब्बे पर चढ़ने का किया प्रयास। हाई वोल्टेज ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन के संपर्क में आने से लड़के की हालत हुई गंभीर। सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर बढ़ते आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर अपनाया सख्त रुख। एससी ने सुनवाई के दौरान कहा, कुत्तों के काटने से बच्चों या बुजुर्गों को लगती है चोट या उनकी होती है मौत तो राज्य सरकार देगी भारी मुआवजा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ का बड़ा फैसला। चीनी मांझे पर लगे प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का दिया निर्देश। यदि कोई नाबालिग प्रतिबंधित मांझे से पतंग उड़ाते पकड़ा जाता है तो उसके अभिभावकों को कानूनी रूप से ठहराया जा सकता है जिम्मेदार। डिलीवरी बॉय की सिक्योरिटी सुरक्षा मामले में श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया के हस्तक्षेप का दिखा असर। 10 मिनट में डिलीवरी करने पर लगी रोक। ब्लिंकिट ने अपने सभी ब्रांड से 10 मिनट में डिलीवरी की हटाई बात। ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी और जोमेटो से हुई चर्चा। तमिलनाडु में ईरोड जिले के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में हाथी के बच्चे की देसी बम निगलने से हुई मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। मामले में पुलिस ने एक किसान को किया गिरफ्तार। इलाके में दफनाया गया हाथी के बच्चे का शव। कानपुर के बिल्हौर में मवेशियों के अवशेष मिलने पर हुआ भारी हंगामा। हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। हिंदू संगठनों का दावा गौवंश के हैं अवशेष। मामले में 4 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे को दी जमानत। विधायक अब्बास अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत दी गई अंतरिम जमानत को अंतिम रूप देते हुए दे दी रेगुलर बेल। अब्बास को उत्तर प्रदेश छोड़ने से पहले पुलिस को देनी होगी सूचना। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के दही चूड़ा भोज में पहुंचे तेज प्रताप यादव। बुधवार को तेज प्रताप के सरकारी आवास पर है दही चूड़ा भोज। जेजेडी के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने इसके लिए विजय कुमार सिन्हा को भी दिया न्योता। दिल्ली दौरे पर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन का एक प्रतिनिधि मंडल। सीपीसी के नेताओं ने बीजेपी मुख्यालय जाकर पार्टी महासचिव अरुण सिंह और विदेश विभाग के संयोजक से की मुलाकात। सीपीसी और बीजेपी नेताओं की मुलाकात पर कांग्रेस ने बोला हमला।
बिहार के पूर्णिया में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही ऑर्केस्ट्रा डांसर हुई गैंगरेप की शिकार। पिता और पति को खो चुकी 2 बच्चों की मां को हिस्ट्री शीटर और उसके साथियों ने दरिंदगी का बनाया शिकार। आगरा के ताजमहल में 15 से लेकर 17 जनवरी को प्रस्तावित उर्स के खिलाफ हिंदू महासभा ने खोला मोर्चा। हिंदू महासभा ने परिसर में शिव तांडव करने की दी चेतावनी। एएसआई को ज्ञापन सौंप कर इस आयोजन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। दिल्ली विधानसभा में कथित बेअदबी से जुड़े मामले में स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने पंजाब पुलिस के अफसरों की 10 दिन अतिरिक्त मांग को ठुकरा दिया। स्पीकर ने कहा 15 जनवरी तक पंजाब पुलिस को देना होगा अपना जवाब। भाजपा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बड़ी खबर आई सामने। 19 से 20 जनवरी को होगा बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव। 19 जनवरी को किया जाएगा नामांकन और 20 जनवरी को होंगे चुनाव। मोदी, शाह समेत 10 लोग होंगे प्रस्तावक। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में एनआईए की हुई एंट्री। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर दर्ज की गई एफआईआर के मामले को एनआईए को किया गया ट्रांसफर। भारत के सीमावर्ती राज्यों से संचालित हो रहे हैं कई नेटवर्क। ईरान बवाल में अब तक 600 नागरिकों की जा चुकी है जान। अब इस मामले में नए नए सबूत आए सामने। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ही ईरान में भड़काई आग। मोसाद ने ईरान में कई लोगों को हिंसा भड़काने की दी ट्रेनिंग। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इन24 न्यूज। साथ ही इन24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।